हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 146 होने वाला है। 145 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी में पूछे गए हैं उन लोगों का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का, आपका ईजिली कवर हो जाएगा। तो बस इतना ही कहेंगे, शुरू से देख रहे वीडियो को तो अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसा कंटेंट है, किस अप्रोच के साथ बताया जाता है और कैसा क्वेश्चन का लेवल रहता है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। कहता है एक कक्षा ए और बी सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या 110 है। ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है। ए में जो छात्र है वो बी की तुलना में कितना अधिक है? 10। मान लेते हैं बी में छात्रों की संख्या, अगर मान लेते हैं हम लोग एक्स, कितना मान लेते हैं बी में छात्र कितने हैं? एक्स। तो ए में कितना हो जाएगा? बी की तुलना में 10 ज़्यादा है। कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र है 110। कितने हैं? 110। लीजिए कुल छात्र कितने हैं, तो बी वाला छात्र प्लस ए वाला छात्र, यही मिलकर के किसके बराबर हो जा रहा है? 110 के। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। x का वैल्यू आ जाएगा 50। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2x बराबर ये 10 इधर आता है, माइनस हो जाता है, 110 में 10 जाता 100 और 2 से काटते 50। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। यानी x में कितने जन हैं? 50 जन हैं, ठीक है। x में कितने जन हैं? 50 जन। यानी b में और a में कितने हैं? 60 जन। यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अब एक टेस्ट में ए सेक्शन के छात्रों का औसत बी के औसत का 20% अधिक है। बी के छात्रों का औसत, यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत, देखिए टोटल छात्र ए और बी है ना, टोटल मिला करके कितने? 110। 50 बी में है और ए में कितने हैं? 60 है। ए का मान लेते हैं, कह रहा है ए के सेक्शन छात्रों का औसत बी की तुलना में 20% अधिक है। बी वाला ज़्यादा है ए का तुलना में। अगर ए का छात्र का हम मान लेते हैं एक्स स्कोर है, तो ए में कितना है? ए में 60 है ना, तो कितना हो जाएगा? 60 मान लेते हैं इन लोगों का स्कोर ए है प्लस, तो ये टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? ए वाला का 60 ए करके एवरेज मान लिया। अगर मान लेते हैं 10 करके एवरेज था, 10 करके था, तो 60 जन का कितना हो जाता है? 600 गुना करना पड़ता। उसी तरह से फिर बी का निकालते हैं। बी का कितना हो जाएगा? तो बी में है कितने जन? 50 जन है। 50 जन है और वह कितना है? 20% अधिक है, यानी 120/100 है। 100 का वैल्यू कितना है? 120/100। यहाँ ए लिख लेते हैं। बराबर, यही बराबर है, किसके बराबर है? कक्षा में सभी छात्रों का औसत कितना है? 72, यानी कि 110 गुना 72। आ गया समझ में? अब सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या मिलेगा आपको। 2 0 2 0 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 12 पछे 60, 60 120 है। 120 से बराबर कितना मिलेगा आपको? 110 × 72। अब काट लीजिए जो जो कट रहा है। क्या क्या कट रहा है देखिए। 0 0 क्या हो गया? कट गया। 12 छके कितना हो गया? 72। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 छके 66, ठीक है। ये ABCD वाला ए मत मान लीजिएगा। कक्षा में हम स्कोर माने थे, एवरेज माने थे। तो ए में छात्रों का औसत स्कोर क्या है? तो ए में छात्रों का औसत स्कोर बोला है। ए के छात्रों का ही हम औसत स्कोर माने थे। ए कितना हो जाएगा? 66। कितना हो जाएगा? 66 यानी 66। कोई और वेरिएबल मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो स्तंभ की छाया 10 मीटर कम हो जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, रफली बना रहे हैं एक डायग्राम, देखिएगा। ये देखिए, नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। कह रहा है पहले कितना था? पहले 60 था। कितना था? 60।
पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 45 यानी कि 45। हमसे क्या कह रहा है कि छाया जो यदि सूर्य का होने को 45 से बढ़कर 60 हो जाता है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 10 मीटर कम हो जाती है। यानी कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ छाया, ये खंबा है उसका छाया यहाँ तक पड़ रहा था, तो 45 से लेकर के 60 हो गया तो छाया कितना कम हो गया 10 मीटर कम हो गया। कितना मीटर कम हो गया 10 मीटर। तो हमको सिंपली निकालना है, हमको क्या निकालना है स्तंभ की लंबाई। तो डायरेक्ट एक फार्मूला बता देते, ध्यान रखिएगा। डी डिस्टेंस बराबर क्या होता है हाइट इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी डिस्टेंस कितना कम हो जाता है 10 मीटर, तो यहाँ लिखिएगा 10 बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 का वैल्यू कितना 1 और इसका मान कितना होता है थीटा 2 1/3। थीटा 1 क्या है, थीटा 1 पहला वाला है, ये कॉट 45 का वैल्यू है और ये कितना का है 60 का है। ठीक, तो यहाँ से रखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा 10 √3 को 1 से गुना करिएगा √3 - 1, ठीक है, और √3 गुना हो जाएगा 10 से, तो 10√3 कितना हो जाएगा 10√3 नीचे हो जाएगा √3 - 1 डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ से परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण आपको भी पता है कैसे करना है। √3 + 1 कर दीजिए, साइन चेंज करके इसका ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब देखिए हम डायरेक्ट कुछ काम करेंगे। नीचे देखिए a - b a + b दिख रहा है, यानी √3 - 1 √3 + 1 a स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, है ना। √5 का स्क्वायर 5 आएगा, √7 का स्क्वायर सिर्फ 7 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ से 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, कितना बार में 5, 5 को निकाल लेंगे कॉमन। √3 कितना हो जाएगा 3 और 1 को जब √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 5 × 3 + √3 ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना अच्छा तरीका से, एकदम छोटा तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला सवाल कह रहा है एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्यकुशलता 7:5 में। देखिए ए और बी का एफिशिएंसी दिया है, ए का एफिशिएंसी कितना है 7, बी का एफिशिएंसी कितना है 5। कह रहा है उस कार्य को 17.5 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, आराम से निकाल सकते हैं। काम कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे 7 + 5 12, 12 में गुना कर देंगे 35/2 से, 6 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 12, 6 बार में 35 जगह कितना हो जाएगा 210 काम। तो अकेले ए इस काम का कितना भाग कर सकता था, ख़त्म हो गया सवाल। ए को करवाना है, कितना काम है 210 का 60%, 60/100, ए का एफिशिएंसी 7। आपको दिख रहा है 2 0 2 0 कट गया, 7 × 21 यानी 6 × 3 = 18। कितना आंसर आ जाएगा 18 ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है वैज्ञानिक उपकरणों का विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यहाँ पे लिखते हैं एमआरपी, एमआरपी पर छूट दिया जाता है। एमआरपी मान लेते हैं 100 रुपये लिखा था, डिस्काउंट दे दिया 20 रुपया, ठीक है। तो सेल कितना में करना चाहता है, सेलिंग को छोड़ते पहले, डिस्काउंट दिया 20 रुपये का, तो 100 का 20% का छूट दिया, यानी बेचा कितना में 80 में, और फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है। 80 रुपया ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है। क्या कमा रहा है प्रॉफिट, यानी कि देखा जाए तो यह 125 का वैल्यू है। अगर 125 का वैल्यू 80 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80/125 × 100। सारा हम करा चुके हैं भैया, तभी हम अपने मन से इतना कलम चला पा रहे हैं। नहीं बताए रहते तो आपको हम शुरू से बताते। 145 सेट हो गया, 3000 क्वेश्चन का लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्वेश्चन हम आपसे करवा दिए होंगे आपको, ठीक है। तो बस आप इस क्लास को सिर्फ देखते रहिए, तब आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता रहेगा। 25 चौके 25 बचे।
5 से काट देंगे इसको 16, 16 चौका 64, यानी कि कितना हो गया 64। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 64। क्या कहता है, यदि उसे 150 पर बिक्री पर लाभ हुआ 150 रुपया, है ना, 150 रुपये का अब लाभ हो रहा है। मेरा यहाँ लाभ कितना हो रहा है, मेरा यहाँ लाभ कितना हो रहा है, मेरा यहाँ लाभ हो रहा है कितना, लिखते हम बहुत कम है, इतना बात हम आपको बता दे रहे हैं। सारा काम हम यहाँ पे करते जाते हैं, जो जो जैसे होते जाता है। लिखना लिखनी गलत है। 80 में बेचा है, 64 में ख़रीदा, लाभ कितना हो रहा है 16 का, यही बराबर है किसके 150 के। तो कह रहा अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य 100 रखे थे, 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। 150 बटा 16 इंटू 100, 4 25 से 4 चौके 2 दूनी 2 75। देखिए यहाँ पे हो जा रहा है 25 पचे 125, ठीक है, हाथ में 12, 25 सते 175 और 12 187, 900 वाला आंसर आ जाएगा। 37.5 भागा करना आता है, बिल्कुल आता है, 9 दूनी 18 ही होता है और 37.5 होगा 75 का। ऑप्शन नंबर, सारा आंसर क्लोज दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 75 है, 75 का आधा कितना होता है 7.5। देखिए कहता है एक समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण और अंतः कोणों का अनुपात। फार्मूला कुछ मत लगाइए, मेरा बात ध्यान से समझिए। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, बाहरी प्लस आंतरिक, इन कोणों का योगफल 180 होता है। नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं आता है तो 180। यहाँ देखिए समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण दिया गया, बहिष्ठ कोण यानी बाहरी कोण कितना है 1 और अंतः कोण कितना है 17, यानी आंतरिक कोण 17 है। यही बराबर है किसके 180 के। 17 × 18 बराबर 180, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। कह रहा भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाएं कितनी, भुजाओं की संख्या कैसे होता है n। बहिष्ठ कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटा n, तो कितना हो जाएगा n बराबर 360 बटा 10 बराबर कितनी हो जाएंगे 36 भुजाएं। कोई किसी को प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके चेकआउट कर लीजिए। अगला सवाल, एक लंबवृत्ताकार शंकु के परिधि का परिमाप 8 है। देखिए परिधि दिया गया, परिधि तो आप जानते हैं शंकु का क्या होता है वृत्त होता है, और वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। ये कितना दिया हुआ 8, यहाँ से πr कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत होगा बोलिएगा नहीं, 2 चौके 8 होता है, आप काटे हैं, हमको भी इतना पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। कहता है शंकु की ऊंचाई दी गई है, h दिया गया, क्या दिया गया है h, कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। कहता है उसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना आपको भी आता है शंकु का, क्या होता है 1/3 πr²h। जो बेलन होता है उसका 1/3 होता है। सवाल ख़त्म हो गया, हाँ सवाल ख़त्म हो गया। 1/3 पाई, पाई का वैल्यू क्या रख दें, पाई का वैल्यू पाई रखने देते हैं, इंटू r²। r अगर लिखना चाहते हैं अपना मन से लिखिए यहाँ पे, r बराबर 4/पाई। कोई दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 4/पाई यानी कि जब इसका स्क्वायर करिएगा तो 16/पाई² हो जाएगा, इंटू h। h का वैल्यू कितना है 21। ख़त्म हो गया। यहाँ से पाई पाई कट गया, पाई बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 3 सते 21, 16 सते 112, 112/पाई। ध्यान से टिक करिएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 112 पाई आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन बुला रहा है, लेकिन जाना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 2 हो जाए, ठीक है। आते हैं अगला सवाल पर। एक परीक्षा में 500 का अंक है, ए को बी से 10% कम मिलता है, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, सी को डी की अपेक्षा 20% कम, ए को 360 मिला, डी को कितना अंक मिला। 4 जन हैं, लिखिए सीरियली 4 जन का नाम। ए भैया, बी भैया, यहाँ सी भैया है और यहाँ डी है। ए को कितना मिला है 360, एक्चुअली में ए को कितना मिला है 360। अच्छा, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिला, यानी कि जो बी है ये ए का कितना परसेंट का बराबर है, इसको काटिए, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 4 बार में, यानी बी को कितना मिला था 400,
400 का 90 निकालेंगे तबे ना होगा। ए कम था उससे 10%, तो ए कितना है, बी का 90 का बराबर है। ठीक, बी सी की अपेक्षा 25% अधिक है। इसी तरह से निकालिए इसका भी, 400 का 125%, 100/125 काटिए, 4 बार में, 5 बार में, 25 से 5 8 यानी 320, यानी सी को कितना है 320। आगे बढ़ जाइए आगे, 320 का निकालिए, 320 का 20% कम यानी 100/80। आ रहा है सबको समझ में? कितना हो जाएगा, 20 हाँ 20 चौके 20 बचे, 8 चौके यानी 400। कितना हो जा रहा है 400। डी को भी मिल रहा है 400। क्या कहता है भैया क्वेश्चन, कह रहा है डी को कितना राशि प्राप्त हुआ है। टोटल अंक कितना का एग्ज़ाम का है, 500 का एग्ज़ाम है, तो कितना मिल रहा है इसको 400, कितना में 500 में बटा 100, सॉरी इंटू 100। काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2 0 2 0 कट गया, 5 8 40 यानी कि 80। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एकदम आराम से करिए ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। बाकी बात तो हम है ही बनाने के लिए। जादू सीखना चाहते हैं तो भी सिखा देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में जादू सिखाते हैं। CGL Tier 2 का 2020 का क्वेश्चन है। 5 सेकंड बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसे सोच पाएंगे आप भी समझिए थोड़ा सा। हर बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमको लड़ना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन से कैसे आराम से निपट सकते यह भी ज़रूरी है। तरीका भी सीखिए, कंसेप्ट भी सीखिए, दोनों साथ साथ चलेंगे तो लेवल तैयारी का बहुत ऊपर रहेगा। क्या कहना चाहते हैं कुछ सोचिए मेरे बारे में। यहाँ रखिए 4, यहाँ रखिए 4, 4 चौके 16, 4 4 8। बोलिए बहुत अच्छा समझ में आ गया बात, आप क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि x का वैल्यू 4 रख दीजिए। हम बोलेंगे हाँ, आपको कैसे पता, देख लीजिए, 4 + 4 रखिए, 4 + 16/4 रख के देखिए, कट गया कि नहीं कट गया, तो कितना हो गया 8। आपको आंसर निकालने को बड़ा तोप कहा है, x² का है, प्लस 32/x² का है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 32/4 का स्क्वायर 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। बोलिए कोई तोप है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर 4 कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, बस देखने का नज़रिया चेंज कर दिए तो क्वेश्चन ही हल्का हो गया। अगला सवाल कहता है 450 किलोमीटर घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और कार से कोई आदमी यात्रा करता है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी से और शेष कार से 8 घंटा 40 मिनट का समय ले लेता है। यदि 180 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष यात्रा कार से 20 मिनट का समय अधिक लगाता है तो कार की गति बताइए। देखिए ऑप्शन ही पिक करिए अगर आता है तो। पहला ऑप्शन रखते हैं, अगर 45 का स्पीड से रखते हैं तो यहाँ पर कार का स्पीड मांगा, किसका स्पीड मांगा है, कार का। देखिए टोटल स्पीड कितना है 450, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना 450, 240 रेलगाड़ी से चला है, 240 क्या चीज़ से चला है, रेलगाड़ी से। बचा होगा कितना 210। ये रेलगाड़ी है और ये कार है। आ रहा समझ में बात? ठीक है। अब कहता है कि यदि 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलना चाहता है और कार से तो इतना चलेगा 210, अगर कार का स्पीड 45 करके ले लेते हैं, आएगा कितना हो जाएगा बोलिए? 45 दूना 90, 90 90 180, ठीक है। अच्छा 45 का ले लेता है तो इधर अगर हम धरते हैं कि 4 मिनट 40 सेकंड का, 4 घंटा 40 मिनट लगाएगा। कैसे आपको भी हम समझा देंगे, क्योंकि 180 हो जाता है ना 40 बार, 5 बार में तो जाएगा नहीं। तो बचा टाइम कितना हम लोगों के पास, 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा। तो कितना का स्पीड हो जाएगा 60 का। इसका कितना का स्पीड हो जाएगा 60 का, और कार का कितना है 45 का स्पीड है, ठीक है। ये कितना घंटा मान लिए, 4 घंटा मान लिया। ये क्या है, घंटा है, तो ये का आ गया स्पीड का, कि दूरी बटा समय क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, स्पीड।
और ये स्पीड है तो ये क्या आ जाएगा, घंटा आ जाएगा, 4 घंटा 40 मिनट। दूसरा तरीका वाला जो बात किया था उसको, उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। यदि वह 180 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करें, अगर 180 का यात्रा रेलगाड़ी से करता है, रेलगाड़ी का स्पीड कितना लिए हैं 60, तो कितना घंटा लगाता, वह 3 घंटा लगाता। कितना घंटा, 3 घंटा। बचता उसके पास कितना, 5 घंटा 40 मिनट। तो 20 मिनट अधिक समय लगाता, यानी पूरी 6 घंटा ले लेता। कितना घंटा ले लेता, 6। बचता कितना, 450 में 180 गया तो कितना बचता आपका, 27। कितना बचता, 27, यानी 270 बटा कितना घंटा लेता, तो इधर 3 घंटा लिया है, उधर 8 घंटा 40 मिनट और 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, 20 मिनट ज़्यादा, यानी कितना हो जा रहा है, तो 6 घंटा है ना। तो कितना आ जाता है यहाँ से, 45 किलोमीटर पर आवर। बोलिए सही माने हैं कि नहीं माने, तो बोलिए दोनों तरीक़ा से आपको हम बता दिए, दोनों तरीक़ा से आपका आंसर 45 आ गया। तो कार का स्पीड कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपना तरफ से पूरा प्रयास कर दिए आपको हम समझाने का। किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा करता है। मानते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100। लाभ कमा रहा है 400%, यानी बेच कितना में रहा है, 500 रुपया में। कोई भी दिक्कत है, 100 रुपया में आप ख़रीदे हैं, 400 रुपया का आपका मुनाफा हो गया, यानी 400 रुपया मुनाफा और 100 रुपया में सामान जो खरीदे, तो बेचे कितना में, टोटल वस्तु को 500 रुपया में। यदि लागत में 100% की वृद्धि हो जाती है, लागत पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, कितना था, 100। अब 100% वृद्धि हो गया, मतलब हो कितना गया है, बोलिए 100। तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200। मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, 500 का 500 रहे। नया लाभ कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ से लाभ, बहुत जने का आंसर आ रहा है 2:5, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल गलत जवाब है। तो अब लाभ कितना हो जाएगा, तो पहले लाभ था 400 का, तो अब लाभ देखिए कितना हो जा रहा है, 500 में बेचे और ख़रीदें कितना में, 200 में। अब लाभ कितना हो रहा है, 300 का। तो नया लाभ और विक्रय मूल्य का अंतर, तो नया लाभ 300, विक्रय मूल्य कितना है, 500। कितना हो जाएगा, 3:5। समझ में आ रहा है भैया? और जहाँ पे पढ़ाया जाता है वही चीज़ हम भी बता रहे हैं, जो अलग जगह पढ़ाया जाता है। कम समय में रियल क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। a+b = 6 है, ab 8 है, तो a³ bq रख दीजिए, जो फार्मूला रखना चाहते हैं रख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। a+b का होल क्यूब, सिंपली फार्मूला वैसे ही है, -3ab × a+b। a+b का मान कितना, 6 का क्यूब, -3 8 24, 24 6 के 144, 216 में 144, 21 7 14, यानी 72। समझ में आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर 4 ख़त्म होता जा रहा है। अगला सवाल, कौन सा बड़ा है? कोई भी बड़ा बात नहीं हमारे लिए, कितना बड़ा रहा है, 9। एक काम करते हैं, यहाँ 5 करते हैं, इसका बाहर कितना कर देते हैं, सांस लेने का भी फुर्सत नहीं देंगे, इतना जल्दी जल्दी बनाएंगे हम लोग। समय बहुत ही प्रीशियस है, कीमती है। 11 का पावर 4 कर देते, बाहर में कर देते 100। 100 को उड़ा दीजिए, हटाइए, 100 बराबर हो गए। तो अगर ये हमसे पूछ रहा है सही है कि गलत है, उस अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। 9 का पावर 5 कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर 81, 729। देखिए 9 का पावर अगर क्यू तक जाते हैं तो हमको आता है 729, × 9 4 बार, ये हुआ 5 बार, ठीक है। 11 का स्क्वायर 1331 हम क्यूब तक जानते हैं, × 11। चेक करिए तो क्या सही है? अरे भैया इसको 700 मानिए, कितना मानिए, 700। 700 9 6300, यानी 6000, 6000 9 54,000। हम झूठ मूठ का लिख रहे हैं 54,000, ठीक है। एगो आस पास का वैल्यू, बहुत ज़्यादा आएगा हमको पता, 54 से 2 4 5 हज़ार ज़्यादा आएगा, लेकिन हम लिख रहे हैं अप्रोक्स। यहाँ 1300 है, कितना है, 1300। 11 से गुना करिएगा, 14,000 15,000 कुछ भी लीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 लिख दे रहे हैं। बड़ा हो पाया क्या? बिल्कुल बड़ा हो पाया। 1 नंबर तो सही है, 2 नंबर का बात देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, 5 का पावर 400, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर कहता है 5 का पावर 400, 4 करिए,
बाहर में 100 करिए, 3 5 बाहर में 100 करिए, चेक करिए, 5 का पावर 4, 5 पचे 25, 25 पचे 625, 625 और 31 25 हो जाएगा। 3 9 27 81 243 सही है, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है भैया। आ जाइए ऑप्शन नंबर 3, MTS का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अगला सवाल पे आ जाएं। इसको करने का दुनिया का सबसे हल्का तरीका बताते हैं, खाली आप ध्यान से समझते चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप एकदम चिंता छोड़ दीजिए क्वेश्चन का। कहता है 3 वर्ष के लिए ब्याज 4% पे, अगला 4 साल के लिए इतना और 7 वर्ष बाद, ये नोट कीजिएगा भैया, गलत मत कीजिएगा, टोटल 11 साल का बात चल रहा है। तो पहला 3 साल पे 4% करके ब्याज देगा। अगर हम बैठाएंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो परसेंट से 100 कट जाएगा, तो सिंपली बच जाएगा 3 चौके 12 प्लस। अगला 4 साल के लिए 4 गुना 8 करेंगे, क्योंकि यहाँ भी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 करेंगे तो कट जाएगा, तो परसेंट लिखने 0 लिखने का कोई दरकार नहीं है। 4 8 32 और 7 साल बाद, 3 साल 4 साल 7 साल हो गया हमारा पास, हाथ में कितना बचा 4 साल, और 4 साल का देगा 12 करके, तो टोटल ब्याज यहाँ से आ जाएगा। टोटल सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे हमको आ जा रहा परसेंटेज कितना आ रहा है, 3 चौके 12, 8 चौके 32, 12 चौके 48, 92 का वैल्यू आ गया। कितना का वैल्यू आ गया, 50 30 80 12 92, यही बराबर है किसके, 27600। ये 8 नहीं है 6, ये कितना है 6 है, ये कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ काट देंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी 300। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 यानी 30,000। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। ऑप्शन नंबर 4। देखिए आराम से बनाइएगा, आराम से। कह रहा है इसको सरलीकरण करना है, तो करिए। 5 तिया 15 1 16/5 अब प्लस 3/5 19/5 19/5 भागा को गुना में कर देंगे, पलट देंगे, 5 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 19/8। चलिए नीचे का अब सॉल्व करते हैं, इसको रहने दीजिए, छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोले थोड़ा देर बाद आते हैं, हाँ इससे थोड़ा देर बाद मिलेंगे। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। 8/7 भागा 5/7, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, प्लस इधर कितना हो जाएगा 3/7, पलट के हो जाएगा ना, 5 3 8/7, इधर कितना हो जाएगा 8/7, यहाँ 8/7 है, 7 7 नीचे कॉमन बराबर है, तो 5 3 8 हो जाएगा, गुना कर देंगे 7/8, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 8 कट गया, 7 7 कट गया, कितना हो गया 1, 19/1, 19/8 में बटा 1 करिएगा तो उतना ही जाना है, 19/8, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नीचे किसी का भी 1 रहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए से स्थान बी की दूरी 144 है, 2 कारें एक स्थान से चलना स्टार्ट करती है, ए से दूसरी बी की ओर। देखिएगा ध्यान से, ये दो स्थान का बीच का दूरी दिखाते हैं। ये है बी बॉम्बे और ये है ए। ठीक है, ये से कुछ भी मान लीजिए, असम आंध्र प्रदेश कुछ भी, ए से बी तक जाना है। दूरी कितना है, डिस्टेंस 144। आगे कह रहा है एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में, रिलेटिव स्पीड का खाली ख्याल रखते चलिएगा बस, और कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। एक बात हमको सिंपल सा बताइए, अगर आप अगर जिस दिशा में जा रहे हैं आपका दोस्त आपके ही तरफ बढ़ रहा है, तो आप लोग जल्दी मिल जाइएगा, क्योंकि उसका स्पीड और आपका स्पीड मिल जाएगा, तो जुड़ जाता है रिलेटिव स्पीड। आप कोई चोर भाग रहा है चोरी करके, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, तो चोर भी भाग रहा है, आप भी भाग रहे हैं, चोर और ही आगे जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा चोर को पकड़ने में, क्योंकि वो भी भाग रहा है और आप भी भाग रहे हैं, तो दोनों का स्पीड उस टाइम माइनस हो जाता है। ठीक है, आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो कहता है एक ही दिशा में चले तो 12 घंटे बाद मिलती है। दूरी कितना है 144। ठीक है 144। अच्छा
ये हो गया डिस्टेंस। अगर यहाँ रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो ये एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में, हाँ, और यहाँ पर एक दूसरे की ओर बढ़ रहा था, तो ये 12 घंटा ले रहा है एक ही दिशा में, यानी स्पीड इस टाइम क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। दूसरा कहानी क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 144, हाँ 144, ये कितना 9/8 घंटे बाद मिलता है, 9/8, और ये प्लस वाला है, क्या है, प्लस वाला है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे का तरफ चल रहा है। यहाँ से काटें, देखिए यहाँ से काटते हैं, 12 12 144 हो जाएगा, और 9 से ये 16 कट जाएगा। तो बोलिएगा कि x + y यहाँ से आया है 16 128, और x - y यहाँ से आया है 12, कितना आया है, 12। तो आप देखिएगा जब, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 2x का वैल्यू कितना है, तो डायरेक्ट x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 140 बटा कितना हो जाएगा, 2, यानी 70। क्या पूछता है, तेज का चाल कितना है, तो तेजे का तो चाल है, तो तेज वाला का चाल कितना हो जाएगा, तेज वाला का चाल कितना हो जाएगा, तेज रेल का चाल कितना हो जाएगा, 70। यही निकालना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3। देखिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उतना ही अच्छा अप्रोच से हम लोग बना रहे हैं इसका। देखिए सारा आपको वैल्यू सोचते जाना है, रखते जाना है। कॉस स्क्वायर 45, कॉस साइन कुछ भी हो, कॉस का मान 45 में और साइन का मान 45 में एक ही होता है, तो कॉस का मान कितना होगा, 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, कितना हो जाएगा, √3/2। इसका भी होल स्क्वायर, एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का बोला है, तो जो साइन 30 में होता है वही, तो 1/2 का होल स्क्वायर। 10 और 60 में, 10 और कॉट में 45 का मान होता है। साइन स्क्वायर 45, 1/√2 वही वाला जो कॉस स्क्वायर का वैल्यू रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 10 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर बटा, आगे क्या है, कॉट 45, 1 का मान होता है 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर का मान जानते हैं हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर, बटा कॉट 30 का हम लोग मान जानते हैं √3 का होल स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर देना है। यहाँ से मान कितना हो जाएगा, 1/2, 1/√2 का मान 2 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, √3 का कितना हो जाएगा, 3, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 4। आगे प्लस 1/4 बटा 1/2, बढ़ते चलते हैं, माइनस 1/3, √3 का मान 3, एक का मान एक ही होता है, उसको छोड़ देते, हटाओ घटाओ, 1/4, और √3 यहीं आ जाएगा, गुना में रह जाएगा। अब एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए काटते हैं, जो जो कटता जाता है ना वो काटते जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 दूनी 4, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, 2/3, प्लस 1/4 1/2, 2 दूनी 4, कितना बच जाएगा, ये आधा, 1/2, घटाओ 1/3, घटाओ 1/12, सबको एलसीएम लेकर नीचे बराबर कर देते हैं, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3 से 12 को भागा 4 बार में, 4 दूनी 8, गुना कर देंगे 2 से, 2 छके 12, 6 हो जाएगा, यहाँ घटाओ 4 हो जाएगा यहाँ, और 12 में 1 घटेगा, 8 4 8 6 14, 14 में कितना घटेगा, 5, यानी 9/12, 9/12 बोले तो 9/12 बोले तो 3/4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खत्म। अगला सवाल कहता है 4 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 6 9 12 18
6, 9, 12, 15 या 18 किसी से भी भागा देने पर 1 शेष रहा है। एक बात मेरा ध्यान से सीखिए, ध्यान से एकदम, 2 सेकंड में बना देंगे आंसर, 2 सेकंड में। 9 से भागा करना है। 9 से भागा करना का कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से भागा होना चाहिए। सभी अंकों का योग कितना से भागा होना चाहिए? सभी अंकों का योग कितना से भागा होना चाहिए? 9 से। सवाल खत्म हो गया। कैसे? 9, 9, 9, ये 9 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये पूरी भागा हो जाएगा। ये 9 हो जा रहा है जोड़ के, 8 और 1 9, 9, 9, 9, 18, 9 से भागा हो जा रहा है। ये 9, 9, 9, ये भी 9, 9 हो जा रहा है, भागा हो जा रहा है। एकमात्र विकल्प बचता है 9, 9, 18 और 1 19, इसमें 1 शेषफल बच रहा है, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कहे थे? 9 से वही संख्या भागा खाता है जिन सभी का योग कितना के बराबर होता है? 9 से कटने के बराबर होता है। तो सबको अलग अलग जोड़ के देख लीजिए, 9, 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ 9, 9, लेकिन बच रहा है कितना? सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, एक रंग करने वाला आदमी 24 घंटा रंग करता है, 6 घंटे बाद विराम लेता है। यानी 24 घंटा रंग करना है, 24 घंटा, और 6 घंटा बाद विराम लिया, यानी कि 24 घंटा में 6 घंटा तक बेचारा काम किया। तो काम कितना किया? 18। अब कितना भाग रंगना बाकी है? तो भैया रंगना का टोटल हिस्सा कितना है? 24। रंग का करना भाग कितना है? 18। तो 3/4 कहिएगा, और 3/4, 4 में 3 से 4 को भागा कर देंगे, 3 को भागा कर देंगे 4 से, सॉरी, तो 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। 3 को भागा कर दिए किससे? 4 से, तो 0.75। 4 7 28, 2 जीरो बचेगा, तो 4 5 20, 75, 0.75। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला सवाल, इनमें से कितनी लड़कियों ने प्रतिदिन 2 से कम आपूर्ति किए फलों को खाया है? यहाँ प्रति आपूर्ति फल दिए गए हैं और यहाँ लड़कियों की संख्या, इस बात का ख्याल रखना है। कहता है 2 से कम, कितना से कम? 2 से। ये 2 का डाटा है और इससे कम का बताना है। तो देखिए यहाँ 15 लड़कियाँ हैं और यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं? 10। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 25। ये भी सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिदिन 6 या अधिक आपूर्ति किए गए खिलाड़ी लड़कियों का प्रतिशत क्या था? 6 या अधिक, तो यहाँ बताए थे आपूर्ति फल है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये सब 5 है, ये सब होगा नहीं, पूरी ये सब नहीं होगा। 6 के बाद वाला 6 या अधिक, तो 6 के बाद वाले कितने हैं? लड़कियाँ। तो लड़कियों की संख्या यहाँ है 3, ये 3, ये 3, ये 3, 3 3 कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 3 कितना हो गया? 9। टोटल लड़कियाँ कितनी हैं? टोटल लड़की गिनना है। देखिए लड़कियाँ गिनते हैं, 15 15 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 और 8 58, 58 और 5 63, 63 और 9 72। कितनी लड़कियाँ? 72 इंटू 100, 9 8 72 होता है। और 8 को डिवाइड करिएगा जब इथी से 100 को डिवाइड करिएगा जब 8 से, तो 12.5 आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 12.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 12.5। तो इसी तरह से आज का भी प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है। बहुत कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगता है। एक लाइक और एक कमेंट्स अप्रिसिएशन का हमारे लिए काम करेगा, और हमारा सपोर्ट आपका सब्सक्रिप्शन ही होगा। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में 5:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।